और चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। उदयपुर में जनजातीय विभाग की ओर से आयोजित केंद्रीय जनजातीय प्रशिक्षण शिविर का राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने उद्घाटन किया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि माउंट आबू का सभी स्तरों पर विकास होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को माउंट आबू से जुड़ी समस्याओं के त्वरित निदान के साथ आमजन की आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में माउंट आबू को विकसित किए जाने की बात कही है। खेलों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राजसमंद सांसद दिया कुमारी द्वारा चलाए जा रहे विशिष्ट कार्यक्रम सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के तहत मीरा मंडल अंतर्गत एमडी ग्राम पंचायत में खेल आयोजन संपन्न हुआ। जलदाय मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता को हाईकोर्ट ने अंतरिम सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस बीरेंद्र सिंह की अदालत ने पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए जयपुर पुलिस को यह आदेश दिया है। राजधानी जयपुर में चल रहा प्रदेश के बेरोजगारों के प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनकारी बेरोजगारों के प्रतिनिधिमंडल को सरकार ने वार्ता के लिए बुला लिया है। सीएम आवास की ओर जा रहे बेरोजगारों के साथ पुलिस की धक्का मुक्की भी हुई। प्रदेश सरकार की बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए चलाई जा रही निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय में विधायक रामलाल मीणा ने 45 प्रतिभावान बालिकाओं को निःशुल्क स्कूटी प्रदान की। पूर्व संसदीय सचिव और बीजेपी नेता जितेंद्र गोठवाल ने अर्चना शर्मा सुसाइड मामले में खुद की गिरफ्तारी को सरकार की साजिश बताया। जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में गोठवाल ने कहा कि मुझे बेवजह फंसाया गया। करौली में 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान सोमवार को करौली दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। झुंझुनू नगर परिषद सभापति नगमा बानो के खिलाफ पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। विरोध में न केवल उनकी पार्टी के कांग्रेसी पार्षद शामिल हुए बल्कि भाजपा और निर्दलीय पार्षदों ने भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेते हुए नगर परिषद को फेल बताया। पानी की मांग को लेकर पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भाटी ने कलेक्टर ऑफिस के सामने स्थित पार्क में टेंट लगाकर अनशन पर बैठ गए। श्रीगंगानगर जिले भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना लगाकर प्रदर्शन किया। इसी बीच प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल धरना स्थल पर पहुंचे और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से वार्ता की। राज्यसभा चुनाव की कल अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिले के काम शुरू हो जाएंगे। प्रदेश की 4 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में वोट के आधार पर जीत की साफ तस्वीर नजर भले ही आती है, लेकिन ऐसा है नहीं। असल में भाजपा को दूसरी सीट जीतने के लिए 11 मतों की आवश्यकता होगी। करीब 4.5 महीने के इंतजार के बाद से फिर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जनता दरबार की शुरुआत हुई। पहले दिन मंत्री हेमाराम चौधरी और शाले मोहम्मद ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। मदरसे बंद करने के पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी के बयान पर अल्पसंख्यक मामलात विभाग के मंत्री शाले मोहम्मद ने पलटवार किया है। शाले मोहम्मद ने कहा कि देवनानी छोटी सोच के व्यक्ति हैं। प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की गहमागहमी शुरू हो गई है और इस बीच कांग्रेस में नाराजगी के सुर मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। उधर मंत्री हेमाराम चौधरी ने कहा कि कांग्रेस का कोई भी विधायक नाराज नहीं है और कांग्रेस हर हाल में 3 सीटें जीतेगी। टोंक जिले के शमशान के रास्ते से अतिक्रमण हटाने के साथ ही शमशान में हैंडपंप लगाने समेत अन्य सुविधाएं बढ़ाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस की तैयारियां जिला स्तर पर लगातार जारी है। संगठन को मजबूती देने के लिए प्रदेश कांग्रेस अलग अलग जिलों में प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कर रही है। इसी के तहत कोटा में भी 27 और 28 मई को कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर होने जा रहा है। बाड़मेर जिले के बालोतरा उपखंड मुख्यालय को जिला बनाने की 40 साल से चल रही मांग अब अपने परवान पर है। पचपदरा विधायक के बालोतरा को अलग जिला बनाने की मांग को लेकर नंगे पांव रहने की शपथ के बाद जिला प्रशासन को 500 ज्ञापन दिए गए। सीकर के राधाकिशनपुरा इलाके के 5 वार्डों का प्रशासन शहरों के संग अभियान का शिविर आयोजित किया गया था। इस शिविर में स्थानीय पार्षद से लेकर आसपास के लोग तो समय पर पहुंच गए, लेकिन नगर परिषद के अधिकारी नहीं पहुंचे। रिटायर्ड रोडवेज कर्मियों की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सरकार के बजट में घोषणा और बजट जारी करने के बाद भी इन्हें इनका बकाया भुगतान नहीं मिला है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर की कृषि उपज मंडी समिति मंडी प्रांगण में कई जगहों पर पुली के चैम्बर खुले में पड़े हुए हैं, जिससे हमेशा हादसा होने की आशंका बनी रहती है। वाटर ट्रेन के जरिए पाली की प्यास बुझाने वाला जोधपुर शहर खुद जल संकट के मुहाने पर खड़ा है। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल किधर है? जोधपुर में आने वाला पानी पिछले 60 दिनों से रुका हुआ है। गंभीर पेयजल संकट का सामना कर रहे दौसा जिले के बांदीकुई शहर में महिलाओं ने जलदाय विभाग कार्यालय में जमकर हंगामा किया और जलदाय विभाग के अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई।
पिछले 2 दिनों से झुंझुनू के कई इलाकों में धूल भरी आंधी चल रही है। तेज हवाओं के कारण अकेले चिड़ावा क्षेत्र से 70 से अधिक बिजली के पोल धराशायी हो गए। वहीं इससे कहीं ज्यादा होर्डिंग और बोर्ड आदि जमीन पर आ गिरे। बीकानेर में चल रही राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 21-22 में चयनित प्राध्यापक लेवल प्रथम की काउंसलिंग के दूसरे और अंतिम दिन 188 पुरुष अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की गई। श्रीगंगानगर जिले की आशा कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिए जाने वाली विभिन्न जिम्मेदारियों की एवज में दिए जाने वाले पिछले 2 महीने के बकाया मानदेय की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया। गेहूं की ऑफलाइन सरकारी खरीद शुरू करने और गर्मी के कारण गेहूं के सिकुड़े दाने की खरीद करने की मांग को लेकर भारतीय ट्रेड यूनियन ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर सभा की। बीकानेर के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के ग्राउंड में पुलिस कांस्टेबल पास आउट परेड का आयोजन किया गया। पुलिस कांस्टेबल छठे बैच के दीक्षांत समारोह में कुल 305 रिक्रूट थे, जिसमें से 188 महिलाएं। सिरोही के दांतराई ग्राम पंचायत के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिषद द्वितीय में सोमवार को फॉलोअप शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में ग्रामीणों को रेवदर उपखंड अधिकारी ने ग्रामीणों को सरकारी योजना की जानकारी दी। भरतपुर जिले के बयाना उपखंड के गांव काचेरा के सैकड़ों लोग पानी की समस्या को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में भ्रष्टाचार के खुलासे से हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन अस्पताल के गलियारों में इस खुलासे को महज वानगी भर बताया जा रहा है। पीपीपी मोड पर मशीनें स्थापित करने से लेकर कॉन्ट्रैक्ट पर कार्मिकों को लगाने के मामले में भारी भ्रष्टाचार की चर्चाएं हैं। जोधपुर में पानी की बर्बादी को लेकर निगम सख्त है। पानी बेकार में बहाने पर जुर्माना लगाया गया। बाइक धोते हुए केके कॉलोनी निवासी से निगम ने वसूला 200 रुपए का जुर्माना। माउंट आबू में राज्यपाल कलराज मिश्र ने माउंट आबू स्थित अनादरा पॉइंट पर कुछ समय बिताया। राज्यपाल मिश्र के साथ उनके परिजनों ने भी अनादरा पॉइंट का भ्रमण किया। सवाईमाधोपुर जिले के खंडार क्षेत्र में करंट की चपेट में आने से बाजोली निवासी एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार तेज अंधड़ में बिजली लाइन फॉल्ट हो गई थी। राजसमंद जिले के कुंवारिया उपखंड में इन दिनों हरे पेड़ काटकर गुजरात भेजने का गोरख धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। कुंवारिया कस्बे के मोचियों का चबूतरा माल की ओर जाने वाले रास्ते के किनारे ग्रामीणों ने सैकड़ों टन नीम की गीली लकड़ियां इकट्ठी कर रखी थी। प्रतापगढ़ कलेक्टर सौरभ स्वामी ने मिनी सचिवालय में अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों से पेयजल, बिजली, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सहित विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की। भरतपुर शहर के मथुरा गेट थाना इलाके में सुजानगंगा नहर में एक युवक का शव मिला। शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही मथुरा गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम को सूचना दी गई। सुजानगढ़ के नूरनगर स्थित वार्ड नंबर 12 की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय छिंपियों का मोहल्ला में अज्ञात चोरों ने गत रात्रि को शिक्षण सामग्री चोरी कर ली। जोधपुर पुलिस ने एमडी ड्रग्स सहित 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। राजीव गांधी नगर थाना अधिकारी अनिल यादव ने बताया कि सीएसटी टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि तिलवाड़ा फांटे के पास एक गाड़ी में एमडी ड्रग लेकर कुछ लोग जा रहे हैं। उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत राजसमंद में भी स्वराज गौरव यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। क्रीड़ा भारती द्वारा देश भर के 225 स्थानों से वाहन रैली निकाली जा रही है। एक निजी क्लिनिक चलाने वाले एक पाक विस्थापित को सस्ते में सोना खरीदने का लालच महंगा पड़ गया। शातिर ठगू से 5.5 लाख रुपए लेकर नकली सोने की चेन थमाकर चला गया। कोटा में पेट्रोल से आग लगने से एक 4 वर्षीय बालक की मौत हो गई। मासूम ने कोटा के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना 3 दिन पहले रटलाई थाना क्षेत्र में हुई थी। जोधपुर जिले के तिवरी तहसील में रीको की भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ पीला पंजा एक्शन में नजर आया। जेडी आयुक्त इंद्रजीत यादव के निर्देशन में तिवरी तहसील के रीको की खसरा नंबर 761 की करीब 10 बीघा भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करते नजर आ रही। ताज़ा मामला फलौदी थाना क्षेत्र का है, जहां स्मैक जैसे घातक नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 90 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। चौमू कस्बे के हाईवे स्थित परिवहन कार्यालय के पास 2 कार आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों कारों के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और दोनों कार में सवार 4 लोग घायल हो गए। कोटपुतली की पावटा थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी भीमराज उर्फ भीमा सैनी पावटा के भांकरी रोड का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी से देशी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।